ठीक है, ऐसे घुमा सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं इकबाल। मगरबी बंगाल में गुज़िश्ता 4 मई के बाद से जो है सरकार चेंज हुई है, नई सरकार सत्ता में आई है और आने के बाद से जो है तरह तरह की जो है स्टेप्स ली गई है। सरकार के तरफ से पक्ष रखा गया है ख़ास तौर पर कि बुलडोज़र कार्रवाई के माध्यम से जो है इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। इसके चपेट में बहुत सारे जो है हॉकर्स, गरीब तबके के लोग आ चुके हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे मूव ले गए, जिनमें इन दिनों सबसे चर्चित जो एक मूव रहा वो ये है कि पार्क सर्कस में जो है सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम हटाकर गोपाल मुखर्जी रोड रख दिया गया है। इस स्टेप के बाद से जो है बंगाल की सियासत गर्मा गई है। लोगों का कहना है कि आप हुसैन सोहरावर्दी का नाम आप हसन सोहरावर्दी, सर हसन सोहरावर्दी का नाम को रिमूव कर जो है हुसैन सोहरावर्दी समझ लिए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता फैयाज़ अहमद खान साहब। उनसे बातें करते हैं और चर्चा करते हैं क्या ये मूव किस हद तक सही है और गलत है। फैयाज़ साहब, खैर मकदम है आपका दी लोकल जर्नलिस्ट में। इतना बड़ा ब्लंडर कैसे? बीजेपी से आप क्या उम्मीद रखते हैं? बीजेपी पाखंडियों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, अदानी अंबानी की पार्टी है। लोग नहीं समझते, अलग बात है। लोग पहले समझे थे यहाँ सरकार को उलट दें, अक़लियत के लोग बोले थे टीएमसी को वोट दे दें, बीजेपी से वो लड़ाई करेगा, बचाएगा। अक्सरियत के लोग बोले ये भ्रष्टाचार सरकार को उलट के भाजपा को ला दें। हम लोग पहले भी बोल रहे थे कि टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता और बीजेपी या टीएमसी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही है। लोग नहीं समझे, वोट देते ही देखे रिजल्ट निकला, टीएमसी के तमाम लोग गायब हो गए। काउंसलर, एमएलए, एमपी, धुरंधर सब गायब हो गए, कोई नहीं। भाजपा आ गया। अब टीएमसी का ये हाल है कि भाजपा का बी टीम बन गया। अब ममता बनर्जी का बनाया हुआ पार्टी ममता बनर्जी को भगा दिया, लोगों के रुझान को दूसरी तरफ कर दो, क्योंकि बुलडोज़र का सियासत शुरू कर दिया। पहले न्यू मार्केट पर किया, फिर तपसिया में बुलडोज़र चला। लोग समझे सिर्फ मुसलमानों का, कुर्बानी का मसला ला दिया, नमाज का मसला ला दिया। लोग समझे बीजेपी मुसलमानों का। हम लोग हमेशा कहते रहे बीजेपी वो सिर्फ मुसलमान नहीं, गरीबों की दुश्मन है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मन है। देखिए उसके बाद ही लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटा गया, हालांकि मामला गरीब और अमीर बांटा गया था। अभी देख लीजिए साहब, बुलडोज़र जो चला है तमाम स्टेशन पर, हावड़ा, सियालदह, बारासात, दमदम, बैरकपुर, चाहे मलिकपुर हो, हावड़ा हो, तो ये जो स्टेशन है ये हॉकर तो हमारे सीआईटी के मेंबर नहीं, गरीब लोग हैं, बरसों से वहाँ चला है। अक़लियत के लोग नहीं हैं, अक्सरियत के लोग हैं। जो लोग खुद कह रहे हैं बीजेपी करते थे, बीजेपी को वोट दिए थे, बीजेपी की जितने पर जश्न मनाए, उनका बुलडोज़र चला, उनके घरों को उजाड़ दिया गया। हम आज भी उनके साथ खड़ा होकर के, जब जिनका घर उजड़ गया है उनको खाना तकसीम कर रहे हैं हम बैठ कर के, क्योंकि हम समझते हैं गरीबों के साथ रहना चाहिए, मुसीबत में रहना चाहिए। तो बीजेपी तो साबित कर दी कि ये जो है एक्चुअल में गरीबों की दुश्मन है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। पिछले दिनों देखा गया जादवपुर में भी आप पूरी जो है सृजन भट्टाचार्य और हर जगह हम लोग जादवपुर स्टेशन पर सर फटा, हमारे लीडरों का अरेस्ट हुए हमारे लोग। तो ये लोग देखिए डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं करते। देखे ना, एक यूट्यूबर को डोमकोल में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अगर लिखता है तो उसको अरेस्ट कर दिया जाता है। तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर। ये असल में भाजपा हमेशा से इनका टारगेट यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दो। अब लोग नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान करके जज्बात से। अच्छा बोलिए, अभी भी जो पिछड़े वर्ग के हिंदू हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट हों, शेड्यूल ट्राइब हों, आदिवासी हों, मतुआ संप्रदाय हो, राजवंशी हों, इनको तो बीजेपी हिंदू समझती ही नहीं। अभी देखें ना, कर्नाटका के होम मिनिस्टर वो सवाल किया आरएसएस से कि तुम अपना सर्टिफिकेट दिखाओ। क्या बोल रहे हैं उनको कि तुम शेड्यूल कास्ट हो, तुमको मांगने का हक कौन दिया है? अरे होम मिनिस्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसी शेड्यूल कास्ट अम्बेडकर के क़यादत में हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में वो होम मिनिस्टर है। तो सवाल कर रहा है उसको, बोले असल में इनका नज़रिया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े वर्ग के, यही उनका नज़रिया है। औरतों के बारे में इनका नज़रिया वही है। तभी कहते हैं 4 बच्चे पैदा करना होगा, लग रहा बच्चा पैदा करने की मशीन है। अगर नहीं पैदा कर पा रहे तो पड़ोसी का मदद ले लो, कम से कम 3 बच्चा पैदा करो। तो ये औरतों के मतलब क्या, उनके ऊपर में एक अपमान किया जा रहा है। और उसी तरीके से ये लोग तारीख को बदल रहे हैं।
अब देखिए बीजेपी की सरकार पूरे देश के अंदर में क्या कर रही है। दिल्ली में हसरत मोहानी जिस मस्जिद से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाए थे, उस मस्जिद पर बुलडोजर चला दो, क्योंकि हिस्ट्री है वहाँ, आज़ादी का हिस्ट्री है, उसको मिटा देना होगा। मुगल सराय का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय कर देना होगा। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर देना होगा। बंगाल में भी शुरू हो गया हो रहा है। अरे उससे बदल देने से अच्छा बताइए, ट्रेन का दुर्घटना हो रहा, ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा, ट्रेन टाइम से नहीं आ रहा, सिर्फ स्टेशन का नाम बदल देंगे। अच्छा प्रयागराज बदल दिए, प्रयागराज बदल के वहाँ के लोगों में कुछ सुधार आया? लोगों की ज़िंदगी में रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य मिला? नहीं मिला। अब बंगाल में वही सियासत शुरू कर दिए हैं। आप बताइए, पहली बात तो हिस्ट्री जानते नहीं हैं, या तो हिस्ट्री को ठुकराते हैं, हिस्ट्री को भुलाना चाहते हैं। सहरवर्दी के नाम पर जो उस वक्त किए थे लोगों को, सीपीएम ने नहीं किया, अरे उस ज़माने में किया गया। सहरवर्दी जिनका योगदान रहा है यहाँ के बंगाल के तहजीब व तमद्दुन में, जो वाइस चांसलर रहे, उनका नाम को हटा दिया। किसके नाम में लाया है? जिसका नाम में दुनिया का केस है, जो कि दंगाबाज है, जो कि मवाली कहा जाए, गुंडा कहा जाए, उसका नाम में कर दिया। तो गुंडों को अहमियत दो और अच्छे लोग को हटाओ। अच्छा श्यामा प्रसाद का नाम कर रहा है, वो भी तो वाइस चांसलर थे। अभी श्यामा प्रसाद को लेके जो किया, बंगो दिवस थी, 1 हफ्ता के लिए रेड रोड बंद कर दो, नमाज के लिए जो है इजाज़त नहीं होगा 1 घंटे के लिए, लेकिन 7 दिन बंद रहेगा। किसको लेकर के? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या रोल रहा उनका? हिस्ट्री क्या है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का? बंगाल का बंटवारा का कह रहे हैं हीरो है, हमारे कैसे होंगे? एक ही तो थे हिंदू महासभा का, बाकी 56 थे, कांग्रेस के लोग थे, कम्युनिस्ट थे 3, ये निर्दल थे, तो एक का कैसे हो जाएगा? और उनका तो हमेशा ब्रिटिश का दलाली किए। वाइस चांसलर टाइम जब ब्रिटिश के सामने नहीं झुकेगा स्टूडेंट, तो उसको रस्टिकेट किए, उसको लाठी बरसाए। तो ये तो उनका, लेकिन क्या होगा इसको, अब उनको जितने गद्दार थे मुल्क के, उनको ये वफादार बनाना चाहते, तभी वो वीर सावरकर बोलते हैं। सावरकर का परपोता बोल रहा है एफिडेविट दे करके कि सावरकर 10 बार अपना ब्रिटिश से जो है माफ़ीनामा भेजे थे। ये हम नहीं कह रहे, उनका परपोता कह रहा है। तो इसको हीरो बना रहा है, वीर सावरकर, बुज़दिलों को वीर बनाया जा रहा है। तो असल में ये लोग हिस्ट्री बदलना चाहते हैं, तभी तो अभी जितना भी ये उसको मिटाना चाह रहे हैं, वो लोग हमला कर रहे हैं। तो अक़लियत को असल में अक्सरियत जज्बात को लेकर अक़लियत पर हमला कर रहे हैं। हाल ही में एक बड़ा बयान आया है, यूएस की जो सेनेट है, इल्हान उमर जो है, उन्होंने कहा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव से कि इंडिया जो है 8th फेज़ ऑफ जेनोसाइड के करीब पहुंच चुका है, और जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी विवाद हुआ। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? उन्होंने कहा 8th फेज़ ऑफ का जो चर्चा बताया गया, बिल्डिंग्स को जो है ध्वस्त कर दिया है, तो इन सब चीज़ें तो दिख रही है। देखिए जेनोसाइड तो शुरू हुआ था गुजरात से, वो लैब था, उस लैब में कामयाब हो गए। अभी तो आ रहा ना सामने कि वो आग कौन लगाया था। उस वक्त इल्ज़ाम लगा था किसके ऊपर? में कारसवेकों को तो यही जलाए थे। जिस तरीके से देखिए कि कश्मीर में चाहे पुलवामा हुआ हो, चाहे ये, तो यही किए हैं। तो बाद में आया, इन्हीं के गवर्नर ने कहा, तो हमारे लोग नहीं वही कहे कि देखो ये खुद करवाए हैं। तो बीजेपी वो है कि अपने लोग को भी मरवा देंगे अपने फ़ायदा के लिए, ये पूरे मुल्क के अंदर। और ममता को यहाँ पर लेके आए थे, ममता को लाके प्रोजेक्ट किया गया था यहाँ के एक लैब में टेस्ट के लिए। ममता बनर्जी को आरएसएस लेके आई, लेफ्ट फ्रंट को हटाना होगा, क्योंकि उनका तो दुश्मन है लेफ्ट। तभी 100 साल पहले अपने दस्तावेज़ में वो लिखे थे अपने जन्म से ही कि मुल्क में हमारा 3 दुश्मन है, 1 नंबर में कम्युनिस्ट है, दूसरा में मुसलमान है, तीसरा में क्रिश्चियन है। तो जानते हैं कि कम्युनिस्टों को ख़रीदा नहीं जा सकता है। कम्युनिस्टों से लड़ाई लड़ने के लिए आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ऐसे नहीं होंगे कम्युनिस्ट। तो इसलिए कम्युनिस्ट का हमेशा तो दुश्मन रहा। तो बायां मौत को ख़त्म करना होगा। ममता को लेके आया गया, आरएसएस के घर से सामने लाया गया, एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गए, भाजपा की सरकार बन गई, ममता को उखाड़ के फेंक दिया कि तुम्हारा काम खत्म। तो ये बंगाल के लोग नहीं समझ पाए थे। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो सिलसिलेवार जो है कम्युनिस्टों को जो है लगातार हर स्टेट में पहले कमज़ोर किया गया, उसके बाद जो है राइट विंग्स जो है आकर जो है उस स्टेट्स पर कहीं ना कहीं आहिस्ते आहिस्ते काबिज होते गए। देखिए ये राइट विंग क्या है कि मुल्क के अंदर में आरएसएस हर जगह हर शोबे में अपना कदम जमाई। ये कॉरपोरेट आरएसएस नेक्सस, देखिए अभी अमेरिका का तलवा क्यों चाट रहे हैं? अदानी के लिए। अदानी और अंबानी को देश बेचेंगे। तमाम मीडिया हाउस को परचेज कर लिया गया। आज मीडिया है कहाँ? धीरे 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 ये जितना भी इंडिपेंडेंट बॉडी था
प्रेसिडेंट से लेकर के, स्पीकर से लेकर के, वाइस प्रेसिडेंट से लेकर के, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से लेकर बाकी सब जगह अपना वो अदलिया पर कब्जा जमाना ये किए करके हमला इनका था कि जब तक कम्युनिस्ट रहेंगे ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट जितना भी कमज़ोर रहेंगे, कम्युनिस्ट जेल से भी नहीं डरते हैं, लाठी डंडा से और मौत से भी नहीं डरते हैं, ये लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। यही लोग एक लड़ पाएंगे। तो हमको ख़त्म करने के लिए उनको तमाम ताकतों को इकट्ठा किए। बंगाल में मुसलमानों को वर्गलाया गया हमारे खिलाफ, झूठा झूठा हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया हमारे खिलाफ। आज वो समझे हैं, आज वो समझे कि हमसे गलती हुई है। 34 साल का बाया मुआजी अच्छा ताज कह रहे हैं, अमन था, शांति था, सब कुछ था। आज का उसको एकदम तोड़ के ख़त्म कर दिया गया। तो ये हर जगह क्या किए हैं कि अपना कदम जमाने के लिए। अच्छा, देश के अंदर बाकी जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों के नेता, एमएलए, एमपी हमेशा बिक जाते हैं, खरीद लेते हैं सबको। ये देख रहे अभी भी तो खरीद करके मेजोरिटी बना रहे हैं अपना। किस मेजोरिटी, उनका तो मकसद यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दें। ये टीएमसी के जितने लीडर थे, अच्छा क्या वजह है कि जावेद खान से लेकर फिरहाद हकीम, ये लोग भी क्यों चले गए? मान लिया किस बात को, किस समर्थन के लिए? असल में अपने आप को बचाने के, ये लोग अपने को बचाने के लिए, ममता बनर्जी अपना भतीजा को बचाने के लिए पूरा बंगाल को जिस तरीके से झोंक दी, ये तृणमूल के नेता अपना संपत्ति बचाने के लिए, खुद को जेल से बचाने के लिए, पूरे बंगाल की जनता जो लोग उनको वोट दिया था उनके इत्तेमाद का कत्ल किया। चुनाव प्रचार में आप जा रहे थे, आपको कैंपेनिंग से रोका जा रहा था। हम कर रहे हैं, कौन लोग रोक रहे थे? बीजेपी नहीं रोक रही थी, सलमान ही रोक रहे थे। सलमान रोक रहे थे। टीएमसी जहाँ पर रोका गया वहाँ लोग अभी इस्तकबाल कर रहे हैं। चलिए, लोग अपनी गलती का एहसास हुआ है, देर आया दुरुस्त आया। लेकिन आज अगर लोग इकट्ठा नहीं होंगे, मज़हब के नाम पर इकट्ठा होने की बात हम नहीं कहेंगे। हम कहेंगे गरीब लोग, मिडिल क्लास, मेहनत कष्ट करने वाले लोग, अगर ये लोग इकट्ठा नहीं होंगे, आज का जो जेन जी कहलाता है, यंग जनरेशन इकट्ठा नहीं होगा, उनका मुस्तकबिल सबसे ज़्यादा ख़राब है। नशा में डाल दिया जा रहा है नौजवानों को, पढ़ाई को बर्बाद कर दिया। देखिए एजुकेशन में बजट में क्या ले रहा है अभी, देखिए मिड डे मील में बजट में क्या दिया है, इस्कॉन को दे दे रहा है खिलाने के लिए। तो वेजिटेरियन इस्कॉन को क्यों खिलाएगा? बच्चों को कह रहे योगा करो, अरे भूख लगेगी तो उनको तो खाना देना होगा। ये सब इस्कॉन वेजिटेरियन संस्था है, वो वेजिटेरियन को एक रिलीजियस संस्था है। अगर एक चूंकि मिड डे मील में प्रोटीन का एक बड़ा हम कह रहे हैं रिलीजियस संस्था है इस्कॉन। हाँ, किसी रिलीजियस संस्था को क्यों दिया जाएगा? सरकार क्यों देगी? एग्जैक्टली। तुम मदरसा पे सवाल उठा रहे हो, तुम इस्कॉन को किस तरीके से दे सकते हो? ये लड़ाई हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारे बच्चों को धीरे धीरे अपुष्टि की तरफ भेजा जा रहा है। वो अंडा नहीं खिलाएंगे, योगा करवाएंगे, कहाँ से होगा उनका पुष्टि? टीचरों के ऊपर हमला हो रहा है। असल में नज़रियात का हमला हो रहा है। लड़ाई नज़रियाती लड़ाई है। उस नज़रियाती लड़ाई में लोग अगर सही तरीके से मैदान में उतर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अगर आज का लड़ाई गोली बम का लड़ाई नहीं है, आज का लड़ाई समझबूझ की लड़ाई है। इकट्ठा होके अपना कुंभा बनाकर, अब इसी देखिए मैदान में लोग गुमराह करने के लिए भी लोग उतर गए हैं। फटाफटा इधर ज्वाइन करो, उधर ज्वाइन करो, 10 पार्टी हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है? हमको फिर विभाजित करो। आज इकट्ठा होने की जरूरत हो, विभाजन कर दिया जा रहा है। अच्छा, अभी भी अगर नहीं हम समझेंगे, लोगों का जो लेने का जो फिल्टरेशन है वो भी नहीं देखने को मिला कहीं ना कहीं। लोग बार बार कहते हैं कि अच्छे लोग सियासत में नहीं आ रहे, फिर घूम फिर कर वही लोग तो सियासत में जा रहे हैं। भाई जो लोग कह रहे हैं अच्छे लोग सियासत में नहीं आ रहे, उनको कहेंगे अगर आप अपने आप को अच्छा समझते आप आइए सियासत में। आपको घर में बैठे रहिएगा, आज का दिन घर में बैठे रहिएगा तो आपकी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। सोशल मीडिया पर कमेंट करके सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बैठ के मत काम कीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी व्हाट्सएप से शुरू किया था, जमीन पर उतर गई, जमीन पर उतर के लड़ाई लड़ रहा। आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। और वो कॉकरोच में लेफ्टिस्ट लोग ही उतर के कर रहे हैं। आज भी जेएनयू उतर रहा है, हमारे एसएफआई ऐसा के लोग उतर रहे हैं। लेफ्टिस्ट, लेफ्ट के जो लोग हैं, जो यूथ, जो स्टूडेंट हैं, वही मैदान में हैं। तभी तो जंतर मंतर पर भीड़ हो रही है, कर रहे हैं लोग। आप भी उतरिए। सब क्या लगता है 5 साल क्या चलेगा सर बंगाल में? बंगाल को 15 साल ने तो बंगाल को बंगाल की खाई में डाल दिया, ये आकर के उसे बहरे अरब में डाल देगी। बंगाल बर्बाद है, पूरा मुल्क बर्बाद हो रहा जा रहा है। ये इस बार का ऐतिहासिक बजट लोगों को, ये ऐतिहासिक बजट, ये बजट कॉरपोरेट बजट है। अब बताइए, जो उनका इंतखाबी मंशूर था, इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उससे और बजट को लाके मिला लीजिए। क्या बोले थे और क्या किए? शराब के खिलाफ बोले थे सबसे ज़्यादा, शराब पिए। ममता बनर्जी भी शराब पर डिपेंडेंट थी, अभी शराब पर डिपेंडेंट है। भाषण दिए थे शराब के खिलाफ, बोले थे 1 करोड़ को रोज़गार देंगे, अभी जो किए हैं 1 लाख की बात कर रहे हैं।
तो यही तो हो गया, 1 लाख मैंने 5 लाख होगा, कहाँ से करोड़ पूरा होगा? तो ये धोखाधही असल में इनके गुरु मोदी हैं। तो मोदी जुमलाबाज अगर हैं तो स्वाभाविक है कि बाकी लोग जो है बाकी लोग भी जुमलाबाज रहेंगे। तो जुमलेबाजों का जो सरकार है उसके खिलाफ आम लोगों को उतरना पड़ेगा, नहीं तो गरीब गरीबी की दलदल में जाएगा। एक के बाद एक स्कूल पर ताला लगेगा, ये हमको मज़हब के नाम पर हमको लड़ाएंगे, कुर्बानी में नहीं करेंगे का। लेकिन इसके पीछे भी तो कॉर्पोरेट मकसद है। बीफ एक्सपोर्ट में 1 नंबर चले जा रहे हैं, उसी योगी सरकार के वहाँ से हो रहा है। इन्हीं का मिनिस्टर का लड़का पकड़ा रहा बीफ को लेके जाते हुए, नितिन गडकरी का लड़का पकड़ा है महाराष्ट्र के अंदर में। असल में यहाँ पर जो मवेशी जो लोग पालते हैं वो मुसलमान नहीं है, बेचारे खुदकशी किए तो कुर्बानी से पहले उनको उम्मीद थी कि हमको कुछ पैसा मिलेगा, ये उनकी उम्मीदों पर पानी फेरे। तो ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये हिंदू मुसलमान गरीब लोगों के दुश्मन नहीं है, ये हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मन है। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। तभी हम कहेंगे 29 में अगर इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंका गया, मुल्क का मुस्तकबिल बहुत ख़राब होगा। हमको मुल्क बचाना है। मुल्क बचाने की लड़ाई में लाल झंडे के लोग अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, मुल्क बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। हमें भले वोट मत दें, नहीं दिए वोट, बाकी लोग गायब हो गए जीत करके भी, हम लोग तो हैं, हम लोग रहेंगे, क्योंकि यही हमारी पार्टी तालीम दी है कि हर मुसीबत में खड़ा होना होगा, हर जुल्म के खिलाफ खड़ा होना होगा। तो ये जुल्म कहीं पर भी हो, हम रास्ते पर रहते हैं। तभी तो हॉकरों के जुल्म पर भी हम ही लाठी खा रहे हैं, हम ही जेल जा रहे हैं। तभी किसी का घर तोड़ा जा रहा था, अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा रहा है, बुलडोज़र के सामने भी खड़े हो रहे हैं। तो हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग काम करेंगे। थैंक यू फैयाज़ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे CPIM के वरिष्ठ नेता फैयाज़ अहमद खान साहब, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और अपनी ओपिनियंस, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखा। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और देखते रहें दी लोकल जर्नलिस्ट। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता से दी लोकल जर्नलिस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तुम लोग को बुद्धि होती नहीं है, जब हो रहा तो चिल्ला रहे हुए थे ना।